साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, दो बहनें थीं। एक बहन का नाम था पूजा। पूजा बहुत अमीर थी और पूजा की बहन सीमा वृंदावन में रहती थी। लेकिन सीमा ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन सीमा दिल की बहुत अच्छी थी। या यूँ कहा जाए कि सीमा दिल की बहुत अमीर थी। सीमा का पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम किया करता था। कई सालों के बाद पूजा ने सीमा से मिलने का मन बनाया और इतने सालों के बाद बहन से मिलकर पूजा बहुत खुश हुई। लेकिन पूजा को अपने पैसों का घमंड भी बहुत था, इसीलिए वो सीमा के घर हर छोटी बात पर उसकी चीज़ों में कमियां निकालती रही। लेकिन जो सीमा थी वो अपनी बहन से कुछ ना कहकर बस यूं कह देती कि जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन पूजा हर एक बात में बहन को नीचा दिखाने की कोशिश करती। सीमा ने अपनी तरफ से बहन की आव भगत में कोई कमी नहीं रखी। उसने अपनी बहन का भरपूर ख्याल रखा। सीमा ने पूजा को वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। अब पूजा दर्शन करके खुश भी हुई और उसने मंदिर की महिमा के बारे में भी सुना। लेकिन पूजा का ध्यान इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं था। बस मंदिर में दर्शन करके वो वापस आ गई। अब पूजा को अपनी बहन के घर में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। कुछ दिन के बाद पूजा ने सीमा से कहा कि अब बहुत दिन हो गए तेरे घर में रहते हुए, अब मुझे अपने घर में जाना चाहिए। तो ये सुनकर सीमा उदास हो गई। कहने लगी, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन पूजा ने कहा, नहीं, अब काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। घर पर मेरा पति और मेरे बच्चे अकेले हैं। मैं उनको सास के सहारे छोड़ कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी तुम्हारे पास आऊँगी। जब पूजा वापस जाने लगी तो सीमा, जो कि पूजा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप एक मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर पूजा थोड़ी हैरान हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि क्या कोई उपहार में घड़ा भी देता है। लेकिन सीमा के बार बार कहने पर पूजा ने बेमन से वो घड़ा ले लिया। जब पूजा जाने लगी तो सीमा की आंखों में आंसू थे। लेकिन पूजा बहन से नज़रें चुराते हुए जल्दी से वहाँ से चली गई। सारे रास्ते पूजा सोचती रही कि मैं अपने घर पर जाकर पति और सास को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे उपहार में ये मिट्टी का घड़ा दिया है। अब पूजा को मन ही मन इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि ये घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ। मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। बस यूं ही सोचती सोचती पूजा घर पर पहुँची और घर जाकर उसने घड़ा अपनी रसोई में ऊपर रख दिया। पूजा के मन में बहुत गुस्सा था कि मेरी बहन इस लायक भी नहीं थी कि अपनी छोटी बहन को कुछ रुपए पैसे उपहार में दे सके। बस उसने मुझे एक घड़ा पकड़ा दिया। अब पूजा को अपने घर में आए काफ़ी दिन हो गए थे। गर्मियों के दिन थे तो पूजा के गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुओं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी पूजा को पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। अब एक दिन पूजा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी महिलाएं पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो जल्दी पानी भरने की होड़ में पूजा का घड़ा टूट गया और पूजा निराश होकर सोचने लगी कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था और मेरा घड़ा भी टूट गया। अब वो उदास मन से घर में आई। अब पूजा के पास पानी भरने के लिए कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था। तभी अचानक पूजा को बहन सीमा के दिए हुए घड़े की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चली गई पानी भरने के लिए। जब पूजा कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वो घड़े में पानी भरकर घर ले आई। पूजा का पति खेतों से वापस आया
गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वो गर्मी से बेहाल हो रहा था। आकर पूजा से कहने लगा, क्या घर में पानी है? क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? पूजा ने कहा, हाँ, मैं अभी पानी भर कर लाई हूँ। उसने घड़े में से एक गिलास पानी पति को दे दिया। वो पानी पीते ही पूजा का पति एकदम से कहने लगा, ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? अब पूजा डर गई कि शायद मुझसे कुछ भूल हो गई है। पूजा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? पूजा के पति ने कहा, ये पानी नहीं, ये तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। ये तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मंदिर का अमृत हो। पूजा बोली, मैं तो पानी कुएं से ही भर कर लाई हूँ। ये देखो, भरा हुआ घड़ा। पूजा के पति ने कहा, ये घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? पूजा का जवाब था, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे ये घड़ा दिया था। ये सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब पूजा का पति बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम खाना तैयार करो। पूजा ने उसी घड़े के पानी से दाल चावल बनाए और जो उस पानी से दाल चावल बने थे, उस खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग सोचने लगे कि आज हमारे गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। सभी लोग खुशबू को सूंघते हुए पूजा के घर तक आ गए। साथ में पूजा का पति भी था। उसने आकर पूछा, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? पूजा ने कहा, मैंने तो दाल चावल बनाए हैं। सब हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सभी पूजा का चेहरा देखने लगे, कहने लगे, आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर ही जाएंगे। पूजा ने किसी को मना नहीं किया और थोड़े थोड़े दाल चावल सभी को खाने के लिए दे दिए। अब वो खाना खाकर सब लोग पूजा को कहने लगे, ये दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अमृत चख रहे हैं। पूजा के पति ने कहा, तुमने आज ये दाल चावल कैसे बनाए? पूजा ने कहा, मैंने तो घड़े के पानी से ही दाल चावल बनाए हैं। पूजा का पति कहने लगा, तेरी बहन ने तो तुझे बहुत अच्छा उपहार दिया है। अब अगले दिन जब पूजा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ था। घड़े का पानी वैसे का वैसा उतना ही था जितना वो कल भर कर लाई थी। अब पूजा ने उस घड़े के पानी से खाना भी बनाया था, पिया भी था, लेकिन फिर भी वो घड़ा भरे का भरा था। पूजा हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। अचानक उसी दिन उसकी बहन सीमा उससे मिलने के लिए घर पर आ गई। पूजा अपनी बहन को देख बहुत खुश हुई, उसके गले मिली और उसे पानी पिलाया। पूजा ने बहन सीमा को कहा, ये जो तूने मुझे घड़ा दिया था, ये तो बहुत चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो इसे तुच्छ समझकर रसोई के कोने में रख दिया था, लेकिन कल से जब से मैंने इस घड़े में पानी भरा है, तब से ये पानी से ही भरा हुआ है। इसका पानी इतना मीठा है कि इसके पानी से जब मैंने खाना बनाया वो बहुत स्वादिष्ट बना। तब पूजा की बहन सीमा कहने लगी, अरे मेरी प्यारी सी बहन, क्या तू नहीं जानती, ये घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस माटी पर साक्षात ठाकुर जी नंगे पांव चलते थे। ये घड़ा नहीं, ये तो साक्षात ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर पर आया है। ये सुनकर पूजा अपने आप को कोसती हुई, शर्मिंदा होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर गई। कहने लगी, बहन मुझे माफ़ कर दो, जो मैं वृंदावन की माटी की महिमा को ही ना जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो इस बांके बिहारी में कितनी शक्ति होगी, और मैं अज्ञानी मूर्ख ये जान ही ना सकी। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसकी महत्ता का ही नहीं पता था। मुझे माफ़ कर दो बहन। सीमा ने पूजा को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, बहन ठाकुर जी तो करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में वो तुम्हारे घर पधारे। पूजा ने कहा, बहन तुम्हारी ही वजह से मैं धन्य हो गई हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ये कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। साथ संगत जी, इस सुंदर सी साखी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को गरीब होने के कारण उसे छोटा ना समझें, और कोई भी गरीब इंसान
अगर दिल से आपको कोई उपहार देता है तो खुशी खुशी उस उपहार को ज़रूर स्वीकारें, क्योंकि उस उपहार में उस गरीब इंसान की मेहनत की कमाई की महक और ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इसीलिए किसी को भी छोटा ना समझें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।